हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। दौड़ता भागता रोहन जब घर में आया तब वो सिर्फ अपनी चाची अनीता जी को ढूंढ रहा था। दादा दादी पूछने लगे कि रोहन, इतना बवाल क्यों मचा रखा है, बात क्या है? रोहन ने कहा कि सबसे पहले तो मैं अपनी चाची को बताऊंगा कि बात क्या है, आखिर वो कहाँ है। और इतना कहकर वो दोबारा से तेज से चिल्लाने लगा कि चाची चाची, आप कहाँ पर हो? रोहन का जवाब सुनकर उसके दादा दादी थोड़े सकपका गए कि आखिर ऐसी भी क्या बात हो सकती है जो रोहन सिर्फ अपनी चाची को ही कहेगा और हमें नहीं। उन्होंने रोहन से कहा कि तुझे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, तेरी चाची मार्केट गई हुई है, थोड़ी देर में लौटेगी। अब जब तक वो आ ना जाए तब तक हमें तो बता कि आखिर बात क्या है। पर रोहन ने बड़े प्यार से उन्हें टालते हुए जवाब दिया कि नहीं, मेरी हर खुशी पर सबसे पहला हक मेरी चाची का है, उनके आने के बाद ही आप लोगों का नंबर आएगा। और इतना कहकर रोहन उत्सुकता से अपनी चाची के आने का इंतजार करने लगा। फिर कुछ देर के बाद अनीता जी आई। वो ठीक से बैठी भी नहीं थी कि रोहन दौड़कर उसके पास गया और सबके सामने उन्हें गले लगा लिया। रोहन की इस हरकत पर उसके दादा दादी आश्चर्य से उसे देखने लगे। अनीता जी भी कुछ समझ न सकी और कहने लगी कि रोहन, क्या हुआ, ये क्या पागलपन कर रहा है? लेकिन रोहन उनकी सुन नहीं रहा था और बस चाची में खोया हुआ था। अब तक तो अनीता जी भी सकपका चुकी थी क्योंकि उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक रोहन को हुआ क्या है और वो ऐसा बचपना क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि रोहन, अब मुझे साफ साफ बता, आखिर बात क्या है? आगे जो रोहन ने कहा वो सुनकर तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनीता जी के भी आश्चर्य की सीमा नहीं रही और फिर दादा दादी भी कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं रहे। रोहन अपनी चाची जी को छोड़कर पीछे हटा और अचानक से उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। अनीता जी एकदम से पीछे हट गई और कहने लगी, अरे अरे रोहन, ये क्या कर रहे हो? इस तरह मेरे पैरों में क्यों लेट रहे हो? चलो उठो। अभी तक तो रोहन ने अपने दिल के सभी भावों को थाम कर रखा हुआ था, लेकिन आज तो वो अपने आप को रोक न सका और फूट पड़ा। अब उसने अपनी चाची के पैरों को जकड़ लिया और रोते हुए कहने लगा कि चाची जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी है। मेरी परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है और मैं अफसर बन चुका हूँ। हाँ, आपने ठीक सुना, आपका बेटा रोहन अफसर बन चुका है। ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अगर आप ना होती तो आज मैं यहाँ पर ना होता। असल में अफसर मैं नहीं बना हूँ, आपके प्यार ने मुझे बनाया है। मैं आपका जितना धन्यवाद अदा करूँ उतना ही कम है। रोहन की बात सुनकर उसकी चाची खुशी के मारे समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर करे तो क्या करे। उन्हें तो मानो खुशी से सदमा लग गया था। वो मुंह से तो कोई शब्द ही नहीं बोल पाई, लेकिन उनकी आंखों से बहते हुए आंसुओं ने सब कुछ कह दिया था। आज रोहन एक अफसर बन चुका था जिसकी चाहत थी, लेकिन जब वो अपने बचपन में जाकर देखता है तब उसे लगता है कि यदि उसके जीवन में उसकी चाची नहीं होती तो उसका क्या होता, वो कहाँ होता, ना जाने वो जीवन के किस मुकाम पर होता। अनीता जी के लिए मैं क्या कहूँ, शायद उनके स्वभाव को दर्शाने लायक शब्दकोश में कोई शब्द ही नहीं बना है। उनकी तारीफ में मैं जितना लिखूं उतना कम है। अपने जीवन काल में मैंने बहुत ही कम ऐसे लोग देखे हैं जिनके स्वभाव में कमियां खोजने पर भी ना मिले, और अनीता जी भी उन्हीं में से एक थी। साधारण शब्दों में कहूँ तो वो बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी। जैसे उनका नाम था वैसे ही उनका काम था।
अपनी जिंदगी से जुड़े हर रिश्ते को उन्होंने बहुत ही अनीता से निभाया था। और रोहन ने तो बचपन से ही औरतों को इतने रूप देख लिए थे कि अपनी चाची के रूप में उसे सिर्फ भगवान ही दिखते थे। अनीता में बहुत ही ज्यादा आस्था थी उसकी। जब रोहन 7 साल का था तब उसकी अपनी मम्मी की मौत हो गई थी। वो मासूम तो तब कुछ समझता ही नहीं था। संयुक्त परिवार था जहाँ सब साथ में रहते थे। एक ही रसोई थी, इसलिए रोहन के चाचा चाची दादा दादी भी एक ही घर में रहते थे। हमारा समाज भी बहुत ही अजीब मानसिकता वाला है। एक औरत का पति चाहे जिस उम्र में जाए, उसकी दूसरी शादी का इतना जल्दी नहीं सोचते। लेकिन यदि एक पत्नी चली जाए तो 12 दिनों में ही घर में पति की दूसरी शादी की चर्चा जोरों शोरों से चलने लग जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रोहन की माँ की मौत के कुछ दिनों के बाद ही रोहन के पिता की दूसरी शादी की चर्चा भी होने लगी थी। रोहन के पिता को भी दूसरी शादी करने में भी कोई आपत्ति नहीं रही थी। घर वालों ने 6 महीने के अंदर ही अंदर रोहन के लिए नई मम्मी तलाश ली थी। लड़ी की सादगी से शादी संपन्न भी हो गई थी और रोहन के लिए सौतेली माँ घर पर आ गई थी। रोहन की सौतेली माँ स्वभाव में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो घर में रोहन की माँ बनकर नहीं बल्कि सिर्फ उसके पति की पत्नी बनकर आई हुई थी। तो जल्द उसने अपना रंग भी दिखाना शुरू कर दिया था और रोहन को तो वो शुरू से ही नजरअंदाज करती रहती थी। नापसंद करती थी वो रोहन को। घर वाले सब कुछ देख रहे थे लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह सका, क्योंकि रोहन के पापा अपनी नई नवेली दुल्हन के मुंह में सब कुछ भूल चुके थे। वो भूल चुके थे कि रोहन उनका ही बेटा है। वो जैसा उन्हें करने को कहती वैसा ही वो करते थे, क्योंकि वो उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। फिर बहुत ही जल्द रोहन की नई माँ ने संयुक्त परिवार को भी अलग करवा दिया था और अपने पति को लेकर वो घर से अलग हो गई। और इधर दादा दादी और चाचा चाची बहुत अच्छे से जानते थे कि नई बहू रोहन को बहुत नापसंद करती है, इसलिए उन्होंने रोहन को उसके साथ नहीं भेजा। नई माँ तो यह चाहती थी कि वो अपने पति के साथ अकेले ही रहे और अपनी संतान पैदा करे, लेकिन रोहन के पिता ने भी उसे उसके चाचा चाची के भरोसे ही छोड़ दिया था और फिर वो लोग अलग हो गए। मात्र 7 वर्ष का ये बच्चा अपने माँ बाप से अलग हो चुका था और अब सिर्फ अपने चाचा चाची के भरोसे पर ही था। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई भी और होता तो रोहन का एक बोझ ही समझता कि ये दूसरे का बच्चा है, लेकिन अनीता ने उसे अपना ही बेटा समझ लिया था। जिस बच्चे को उसने सगे बाप ने भी उसने अपने प्रेम में अंधा होकर अकेला छोड़ दिया था, उसके सगे बाप ने भी उस बच्चे को माँ का प्यार मिला तो अपनी चाची से मिला। रोहन के लिए अनीता जी के प्यार में किसी तरह का कोई दिखावा बिल्कुल नहीं था, कोई छल कपट नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ प्यार। इधर रोहन ने भी अपनी नई माँ के रूप में औरत को बहुत घिनौना रूप भी देख लिया था। बचपन में ही उसने तिरस्कार झेल लिया था, इसलिए अपनी चाची से मिले हुए प्यार को उसे बहुत एहसास था। हालांकि वो छोटा था, पर इतना तो समझता ही था कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसी तरह फिर समय भी अपनी गति से चलता ही रहा। रोहन के पिता कभी कभार उससे मिलने तो आ जाया करते थे और उसका हालचाल पूछ लिया करते थे। वो भी निश्चिंत हो चुके थे क्योंकि वो जान चुके थे कि उसकी चाची उसे अपना बेटा मान चुकी है और उसका पूरा ध्यान रखती है, तो इसलिए उसके पिता को कोई भी परवाह ही नहीं थी। अनीता जी में अपने भी 2 बच्चे थे उनके। रोहन और उसके दोनों बच्चे मिलकर सगे भाई बहन की तरह बहुत ही प्यार से रहते थे। कभी कभी घर वाले को सोचकर भी बहुत ज्यादा दुख होता था कि क्या सोचकर रोहन के पिता की दूसरी शादी उन लोगों ने करवाई थी। उनकी नई माँ ना तो खुद माँ बन सकी, उल्टा उसने तो रोहन को उसके पिता से ही दूर कर दिया। आज रोहन एक अफसर बन गया था और ये केवल उसकी चाची की बदौलत, उनके प्यार की बदौलत मुमकिन हो पाया था। रोहन की पूरी पढ़ाई भी उसके चाचा चाची ने ही करवाई थी।
बस यूं मान लो कि वो सिर्फ नाम के चाचा चाची थे, असल में तो वही उसके माता पिता थे। अगर अनीता जी ने रोहन को उस वक्त नहीं संभाला होता, जिस उम्र में उसे माँ के मार्गदर्शन की, परवरिश की और प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, या उसे नई माँ के भरोसे नए घर में भेज दिया होता, तो वो बच्चा ना जाने आज कहाँ पर होता। वो बाल मन छोटी सी उम्र में ही दुनिया भर के दुखों से ग्रस्त हो चुका होता और उसकी अच्छे से परवरिश भी नहीं हुई होती। लेकिन ये रोहन की अच्छी किस्मत ही थी कि उसे अनीता जी जैसी चाची मिली। आज अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन पर रोहन की आंखों में धन्यवाद के आंसू थे। अपनी सफलता का पूरा पूरा श्रेय वो अपनी चाची को ही दे चुका था और पूरा परिवार भी इस बात पर पूरा सहमत था कि सभी ने रोहन की सफलता का श्रेय उसकी चाची को ही दिया था। और अनीता जी को भी लगा मानो आज उनकी सालों की निस्वार्थ तपस्या का उन्हें फल मिल गया हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के